क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मां मरियम की निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। आज के सुंदर दिन में कलीसिया हमारे लिए विचिंतन के लिए दिए हैं लूकस का सुसमाचार से हैं, और उसमें एक वचन है कि उनकी माता और उनकी पिता यीशु जो कुछ कहा है उनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। और वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। आज हम मां मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते समय मां मरियम की मनोभाव है कि अपने हृदय में ईश्वर की वचन को पूरी तरह से स्वीकार करने का, क्योंकि जब गब्रिएल दूत सबसे पहले जो संदेश सुनाने के लिए आए मां मरियम के पास, और उसमें मां मरियम एक कुंवारी थी, और गब्रिएल दूत ने इस प्रकार कहा, आप गर्भवती होगी, आप पुत्र प्रसव करेगी और उनके नाम इम्मानुएल रखना। जैसे ये सुसंदेश सुना है तब से अपने हृदय में ईश्वर की वचन को स्वीकार किया। हमें मालूम है एक कुंवारी के पास अगर गब्रिएल दूत आकर इस प्रकार संदेश सुनाएंगे तो वो कैसे विश्वास कर सकते हैं, उसमें किस तरह से विश्वास में मजबूत बनाए रख सकते हैं। फिर भी मां मरियम विश्वास किया और अपने हृदय अपने शरीर ईश्वर की जो योजना है उसके अनुसार पूरा हो जाने के लिए अपने आप को स्वीकार किया। और आज के सुसमाचार में जब बालक यीशु को मंदिर में खोया जाते हैं तब यही मनोभाव है, अपने हृदय में जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, अपने हृदय में पूरी तरह से संचित रखा है। और पवित्र क्रूस की रास्ते में भी हम जब देखते हैं मां मरियम उसी समय में भी ईसा मसीह को अनुगमन करते हैं, अंतिम समय तक ईसा मसीह के साथ है। तो प्रिय भाई और बहनों, ये मनोभाव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास के बारे में जब बात करते हैं सब कुछ हमें समझ में नहीं आएंगे, और जो भी हम सुन रहे हैं देख रहे हैं सब कुछ हमारे हृदय में स्पर्श नहीं कर पाएंगे। फिर भी जो कुछ हम हमारे बचपन से मिलते आ रहे हैं, जो कुछ हमको हमारे परिवार से, हमारे माता पिताओं से मिले हैं, उसमें हम सदा मजबूत बनाए रखने के लिए, जैसे मां मरियम जो कुछ सुना है, जो कुछ होंगे उस पर विश्वास किए, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में विश्वास करने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करना। हम प्रार्थना करेंगे मां मरियम के मध्यस्थ मांगते हुए, मां मरियम के जैसे हमारे जीवन में भी वही मनोभाव के साथ जीने के लिए हम प्रयास करने के लिए, हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।